नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, क्योंकि हमें बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि अगर हम M9 रूट स्टॉक का बगीचा लगाना चाहते हैं 200 पौधे का या 500 पौधों का या 100 प्लांट्स का, तो इसके लिए हमें कितना खर्चा उठाना होगा। तो काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रही थी, तो आज हमें वक्त लगा तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना लें इस चीज़ पे। तो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये जो ऑर्चिड हमने लगा रखा है यहाँ पे, ये 8 अप्रैल इसी साल 8 अप्रैल को लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं 8 अप्रैल के बाद इसमें कितने अच्छे, यहाँ देखिए किस तरह के फेदर्स भी हैं। यहाँ देखिए किस तरह से हमने बेंड कर रखे, और यहाँ अगर हाइट की बात है तो 8-9 फीट इनकी हाइट ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें। ये तीसरी तार है, ये तकरीबन 7 फीट पे, वहाँ देखें ऊपर। तो सेम ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें और काफ़ी अच्छे ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा जो सेटअप रहता है M9 रूट स्टॉक के लिए, इसमें हम जो ये पोल्स आप देख रहे होंगे, ठीक है, और ये जो स्टे वायर लगी हुई है, ये वाला जो वायर है GI वायर लगा है, और जो ड्रिप इरीगेशन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ड्रिप इरीगेशन इसमें बिछी पड़ी हुई है। और जब शुरू में हमने इसमें जब नालियाँ खोदी थी प्लांट्स लगाने के लिए, जो ट्रेंचेस बनाई थी, उसमें कितना खर्चा आता है और पोल्स में कितना आता है, बाकी जो एंकर्स यहाँ पे लगे आप देख रहे होंगे, इसमें कितने जो वायर्स हैं, जितने भी खर्चे हैं यहाँ आप देख रहे होंगे। मेरे हाथ में एक लिस्ट है, इसमें मैंने सारे खर्चे लिखे हुए हैं, और मैं आपको सभी चीज़ें एक एक करके अभी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल बागवानी की पाठशाला, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो चलिए बागवान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर खर्चे की हम बात करें, सबसे पहले प्लांटिंग मटेरियल की, जो हमने ये प्लांट्स आप देख पा रहे होंगे, ये प्लांट्स 500 प्लांट हमने कोटखाई की एक नर्सरी है, उसका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ वीडियो में, तो उनसे हमने ये प्लांटिंग मटेरियल लिया था। काफ़ी अच्छा मटेरियल था, लेकिन इसमें जो Z1 के प्लांट थे, जैसे ये वाला लाइन है, ये थोड़े छोटे थे, बट इसमें भी अच्छी ग्रोथ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए गालस की वैरायटी, और यहाँ पे तो प्लांटिंग मटेरियल हमने जो लिया था, ये 500 प्लांट हमने लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे लिखा 500 प्लांट, 700 के हिसाब से ये प्लांट हमें मिले थे, और इसके लिए हमें 3,50,000 रुपये उनको देना पड़ा था। तो 3.5 लाख का खर्चा हमारा शुरू में ही आ गया था। 500 प्लांट अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास आपको ये 500 प्लांट मिल जाते हैं। तो ये प्लांटिंग मटेरियल आप देख चुके होंगे। तो ये वाला मटेरियल हमने 3.5 लाख के रुपए में लिया था। उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि जो ये प्लांट्स आए थे, ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे रामपुर में नहीं दिए गए थे। हमारा जो गांव है रामपुर से 30 किलोमीटर दूर नोड नाम की जगह है, यहाँ पे हमें ये प्रोवाइड नहीं होते। ये प्लांट्स जो थे चंडीगढ़ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर हरियाणा में किसी जगह स्टोर में रखे थे, तो हमें ये प्लांट वहाँ से कैरी करने पड़े थे। तो वहाँ से जो गाड़ी का खर्चा, व्हीकल का जो कैरेज था, वो 15,000 रुपये हमारे से लिया गया था। तो दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे व्हीकल कैरेज 15,000 रुपये। उसके बाद जो मेन खर्चा रहता है वो रहता है, जब हमने ये प्लांट लगाया उससे पहले क्या था, इसमें ट्रेंचेस बनाई थी, उसका हमारा ऑलरेडी वीडियो किस तरह से बनानी है, क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना है। तो ट्रेंचेस जो बनाई थी वो उसके लिए हमने कुछ नेपालीज़ को लगाया था, तो उनके साथ हमने खुद भी काम किया मिलकर। तो उसके बावजूद भी, खुद काम करने के बावजूद भी, हमने उनको 10,000 रुपये उनका बिल बन गया था। तो लैंड प्रिपरेशन के लिए हमने उनको 10,000 रुपये पे किया था। तो तीसरा जो खर्चा आपका रहेगा ये लैंड को बनाने में। हो सकता है आपका जो लैंड हो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, या बहुत पुराना हो, या पुराना बगीचा हो उखाड़ा हुआ वहाँ से, तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आपके पास अच्छी लैंड है, नई लैंड है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो तकरीबन इतना ही खर्चा आपका 10-12,000 15,000 लग जाता है। उसके बाद पोल्स की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखें ये पोल जो स्टे के लिए हमने, जिसमें वायर लगी है, ये पोल देखें आप। ये जो पोल है ये आयरन का 3 सेंटीमीटर का चैनल है, यहाँ पे देखिए। तो इस तरह के 20 फीट का रहता है। तो इसको क्या किया हमने, 15 फीट काट के 5-5 के पीस से अलग करके, इससे हमने 5 और इस तरह के पोल बना दिए हैं। तो दो जो हमारे पास ये पोल बचा है, ये 15 फीट है, इसको हमने 3 फीट यहाँ से नीचे ज़मीन में डाला हुआ है, और ये 12 फीट ऊपर की ओर बचा हुआ है। तो जो पोल का अगर खर्चा की हम बात करें, तो हमें ये पोल 15 पोल हमने लाए थे, 20 फीट इसकी लेंथ है, आप नंबर 4 पे देख पा रहे होंगे। ये लोहे के पोल हैं, तो ये हमें 32,000 उस टाइम
तकरीबन 32,000। तो एक पोल की अगर कॉस्ट की बात करें तो ये तकरीबन 2,000 के अराउंड आपको पड़ जाते हैं। 2,000 अगर आप RCC का जो दूसरा पोल रहता है उसको भी लगाना चाहते हैं तो वो पोल भी आपको 2,000 या 2,100 के आसपास ही पड़ते, क्योंकि हम भी वही पोल लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारा कैरेज पड़ रहा था और वो हमें जो डिलीवरी थी वो 2 महीने लेट दे रहे थे, लेकिन हमारे प्लांट आ चुके थे, इसलिए हमें फिर यही पोल लगवाने पड़े। लेकिन अगर हम बात करें उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा रहता है, क्योंकि कंपनी को जब हमने बोला था कि हमने 500 प्लांट लगाने हैं तो हमें वो वाले पोल चाहिए और आप हमें लगा के देंगे तो कितना खर्चा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि लगाने का जो आपका खर्चा है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाएगा, और उसकी जो कॉस्ट रहेगी मटेरियल की, पोल्स की और बाकी सामान की, वो अलग से आपको देनी पड़ेंगी। तो वो काफ़ी कॉस्टली जा रहा था, लेकिन हमें ये पोल्स तकरीबन 32,000 में पड़ गए। उसके बाद इसमें हमारा कुछ भी खर्चा नहीं लगा, 32,000 में ही इसको हमने खुद ही इंस्टॉल किया है। और इसके जो भी इसका काम किया, इसके लिए जो गड्ढे किए वो हमने खुद किए, उसमें जो मसाला डाला, रोड़ी रेत जो बनाया था वो भी खुद किए हमने। ये तारें जो लगाई ये भी सारी हमने खुद ही लगाई हैं। इसमें इस बगीचे में ट्रेंचेस के बाद जितना भी काम है वो हमने खुद ही किया है, ये लेबर की तरह हमने खुद ही इसमें वर्क किया है। तो अगला जो इसमें खर्चा, तो पोल का हमने खर्चा बता दी, 32,000 रुपये तकरीबन आपका खर्चा आ जाता है। और उसके बाद वायर, जो ये वाली वायर है, ये GI वायर है, ये वायर का रोल 1000 मीटर की वायर का रोल आता है, तो ये रोल 10,000 रुपये का आपको मिल जाता है। हमने ये नारकंडा से लिया था, हम किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लेस आपको बताते चलेंगे। ये नारकंडा से हमने वायर ली थी, और साथ ही साथ इस वायर के साथ हमने यहाँ पे, तो ये जो वायर पड़ी थी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 नंबर पे, इस 1000 मीटर की वायर 10,000 रुपये में हमें मिली थी। उसके बाद साथ ही साथ हमने वहीं से एंकर लाए थे, ये देखिए स्टे वायर जो इससे लगी है यहाँ से, इसको यहाँ पे इस तरह एंकर, जो ये एंकर रहते हैं ये 450 रुपये के एक एंकर है। 16 पीसीज हमने, 16 नहीं 20 पीसीज हमने लाए थे, 4 पीसीज हमारे पास अभी बच गए हैं, तो 16 पीसीज आप रख लो, 7200 रुपये के हमें पड़े थे ये। और ये एंकर सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फीट ऊपर रह गए, और ये इसकी जो हाइट रहती है एंकर की, ये तकरीबन 4 फीट के आसपास होती है, ये 3-3.5 फीट नीचे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। तो ये एंकर की कॉस्ट आपको बता दी, एंकर हमें 7200 रुपये में पड़े। और टाइज़ की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आप देख सकें, इस प्लांट को इस तार के साथ बांधे रखने के लिए ये वाले जो चीज़ें यूज़ की गई इनको टाइज़ कहते हैं। इसके हमने 20 पैकेट लिए थे, और टाइज़ 7वें नंबर पे आप देख रहे होंगे, टाइज़ 20 पैकेट लिए थे, ये 1000 रुपये में हमें पड़ गए थे। उसके बाद हुक्स की बात करेंगे। हुक्स ये वाली चीज़ होती है, यहाँ पे देखो, जो अगर आप लोहे का पोल लगाएंगे, RCC का, तो उसमें ग्रेपल्स यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें आप इस तरह के हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि हुक्स काफ़ी सस्ते रहते हैं, 22 रुपये का एक हुक्स है। तो हमारे जो हुक्स की बात, तो 100 हुक्स हमारे लगे थे ये, और 2200 रुपये में ही, सिर्फ 2200 रुपये में मात्र ये हुक्स आ जाते हैं। और इनको टाइट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ये वायर भी हमने इसमें खुद बांध रखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ईजीली वायर हमने वाइंड करी, और ये बहुत टाइट, ऐसा भी नहीं, यहाँ देखिए आप कितनी टाइट है वायर। और अभी देखिए टाइट करने के लिए कितना हमारे पास यहाँ देखिए पोर्शन है, इतना टाइट अभी हम इसको और कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, तो ये काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल सा एक मेथड है, और काफ़ी इकोनॉमिक, मतलब सस्ता भी है दूसरे मुकाबले से। तो ये हुक्स रहते हैं, ये हमें यहाँ पे आप देखें, हुक्स 100 नंबर, मतलब 100 पीसेस लाए थे 2200 रुपये में। उसके बाद पेंट जो इसमें हमने पेंट कर रखा है, यहाँ पे देखिए पोल्स में, ये हमें 500 रुपये का 2 पेंट मिले, अलग अलग पोल, ताकि पोल में किसी तरह की रस्टिंग वगैरह, या मतलब ये किसी तरह का ख़राब ना हो पोल, पानी मौसम की वजह से, आप जानते ही होंगे लोहे के पोल हैं। और उससे इसके बाद जो, तो इसमें हमारा यहाँ पे देखें पेंट 9 नंबर पेंट 1 लीटर 500 रुपये का लगा था। पोल में जो ये पोल मैंने बताया था कि 20 फीट के थे, इनको हमने काटा, ये देखिए 15 फीट से। उसके बाद हमने इसमें जो होल किए हुए हैं, यहाँ पे देखें, इसमें इस तरह के जो होल किए, ये ऑलरेडी नहीं रहते, इसमें एक करने होते हैं। तो इन होल्स को करने का, इनको काटने का, और जो काटे हुए पीस है उनको फिर से वेल्ड करने का जो पूरा खर्चा, तो वो उन्होंने हमें 10वें नंबर पर आप देखें, कटिंग, वेल्डिंग और होल्स का जो हमें खर्चा पड़ा था, वो 3000 रुपये खर्चा हमारा आया था। उसके बाद बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रिप देखिए, हर लाइन में ड्रिप बिछी हुई है, आपको देख पा रहे होंगे आप। ये इनलाइन ड्रिप है, इसमें ड्रिपर अंदर ही लगे रहते हैं। यहाँ पे देखें, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ड्रिपर है, आपको उभरा सा दिख रहा होगा, और छेद भी दिख रहा है। यहाँ पे ड्रिपर इसमें ऑलरेडी अंदर फिट रहते हैं। तो ये देखिए मेन लाइन है, इसमें यहाँ पे टंकी से, ये वहाँ पे ऊपर देखें आप, फिल्टर भी इसका लगा हुआ है टंकी से, ये मेन पाइप है, यहाँ से फिर सब लाइन्स आगे बिछे हैं। तो इसका जो खर्चा आता है ड्रिप इरीगेशन, ये 50,000 रुपये, पूरा 50,500 प्लांट के लिए खर्चा आता है। और आप इस खर्चे को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जो भी आपके रहते हैं, सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिस रहता है, यहाँ पे ब्लॉक में जाके इसके लिए आप सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। हमने अभी तक नहीं की,
तो आप वहाँ से ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई करके रख सकते हैं। तो आपका 5,000 में हो जाएगा, सिर्फ 5,000 एक बीघा में 5,000 पे ही आपको खर्चा देना होगा। अदरवाइज़ आपको 50,000 प्राइवेट कंपनी को पे करना होगा। तो इसका जो हमारा खर्चा था, तो ये आप देख रहे होंगे 11वें नंबर पर ड्रिप इरीगेशन 42,000 पे का ये पूरा सामान था जो भी इसमें लगेगा, और 8,000 पे इंस्टॉलेशन की फ़ीस ली तो 42 और 8 50,000 का ये पूरा सेटअप लग गया था। और इसके लिए जो वाटर टैंक होता है, ये वाला टैंक है, ये आप जितना भी लिया, हमने 1100 लीटर इसमें पानी आता है, 1000 लीटर का लिया, 5500 की इसकी कॉस्ट है। आप बड़ा लेना चाहे तो उसके हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन इतना आपको लेना ही होगा ताकि आगे प्रेशर भी बने। तो टैंक हमने लिया था वाटर टैंक का 12 नंबर पर देखिए 1100 लीटर पानी इसमें आता है 5500 रुपये के। और साथ ही साथ टैंक में कुछ फिटिंग्स रहते हैं, टैंक के साथ कुछ लोहे की फिटिंग रहती है। तो मैं आपको बताऊं, तो ये आपको बाज़ार से ये सामान लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से लोहे की फिटिंग रहती है। तो ये सारी चीज़ें रिड्यूसर वगैरह होते हैं इसमें, कैप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए इस तरह के ये जो सामान होता है ये आपको बाज़ार से मिल जाता है। हाँ, तो ये इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें, ये तकरीबन आपको 2,000 रुपये में टैंक फिटिंग 13वें नंबर पे आप देखें, टैंक फिटिंग लोहे का चाहिए होता, 2,000 रुपये इसका खर्चा आ जाता है। तो ये भी आपको, ये सामान आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद जो सॉइल की फ्यूमिगेशन है, अगर आपके जहाँ पे आप नया ऑर्चर्ड लगाना, अगर वहाँ पे पुराना बगीचा था तो होता क्या, उसकी जड़ों में काफ़ी सारे फंगस वगैरह, काफ़ी सारी बैड बैक्टीरियाज पड़े रहते हैं ज़मीन में, तो उनको आपको एक बार ख़त्म करना होता है। सॉइल को मतलब एकदम बिल्कुल नीट एंड कंप्लीट, जिसको बोलेंगे हम, एकदम न्यूट्रल करना पड़ेगा। मतलब सारे कीड़े कमोड़े जो भी इसमें गंद फंद है उस सब को ख़त्म करके सॉइल को बिल्कुल नया एकदम फ्रेश करना होगा। तो उसके लिए फ्यूमिगेशन करते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जिसको हम H2O2 कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़मीन में करना चाहते हैं और किस लेवल की, हाई फ्यूमिगेशन, लो फ्यूमिगेशन करना चाहते हैं, मीडियम। तो उसके हिसाब से ये 500 से 2,000 रुपये तक इसका खर्चा आता है। हमने ये चीज़ इंक्लूड नहीं की कि हमारा सिर्फ 500 रुपये खर्चा आया था। उसके बाद जो आप पोल देख रहे होंगे, जो ये पोल्स हमने लगाए हुए हैं, इनको सीमेंट रोड़ी और सीमेंट रोड़ी वगैरह से जो मसाला बनाया था उससे लगाए गए हैं। तो उसमें जो हमारा खर्चा आया था, यहाँ पे देखें आप, 7200 रुपये हमने बाद में इंक्लूड किया, क्योंकि ये बाद में ही याद आया हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें जो सीमेंट रोड़ी सरिया वगैरह पड़ा है, तो ये 7200 रुपये इसका खर्चा आया था, क्योंकि 8 कट्टे सीमेंट के लगे थे इसके लिए, 20 पोल्स के लिए, और 8 कट्टे के साथ रेता भी 12-15 कट्टे कुछ ऐसा लगा था, और साथ में जो रोड़ी थी 25 कट्टे के तकरीबन वो लगे थे। तो बाकी जो किसमें काम किया है वो सारा काम हमने खुद किया है। हमने कभी भी कोई लेबर नहीं लगाई इसमें, सिर्फ खाली जब हमने ट्रेंचेस बनाई थी, मैंने शुरू में बताया कि उस टाइम हमने 10,000 लेबर को दिए। उसके बाद हमने आज तक कोई भी काम इसमें लेबर से नहीं करवाया है। तो अगर हम सारे ये खर्चे रहते हैं जो हमने किए हैं, तो ये 4,95,600 रुपये हमारा खर्चा हुआ है इसमें। तो 500 प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो खर्चा रहता है तो ये तकरीबन 5 लाख के आसपास रहता है। इसमें जो चीज़ें हमने अभी इंक्लूड नहीं की है वो है जो न्यूट्रिशन है। यहाँ पे देखिए हमने एडिशनल में लिखा है न्यूट्रिशन, 500 प्लांट के 15,000 का हमारा खाद, जो खादें रहती हैं NPK, वो लगी थी 15,000 रुपये के। 3 कट्टे हम ले आए थे, तो तकरीबन 4200 रुपये का कट्टा था, क्योंकि जिसमें खाद लगती है वो पानी में घुलनशील खाद होनी चाहिए, जो पानी में घुलती होगी, तो उस तरह की खाद आपको लेनी होती है। तो वो हमने 3 कट्टे लाए थे, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आप ऐसा रखो कि 15,000 की खाद तकरीबन लग जाती हैं, या 13-14,000 कुछ भी रख लो। तो हमने 15,000 इसको लिया है, लेकिन हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है। हाँ, ये एडिशनल है। और जो स्प्रे का खर्चा होता है वो आप अलग से जोड़ें। इसमें जो एडिशनल बाकी जो मेन खर्चे हैं वो है मल्चिंग शीट, क्योंकि हमने मल्चिंग शीट नहीं डाली हुई है। मैं आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देखिए, हमने जो मल्च है ये हमारा ऑर्गेनिक मल्च है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया मल्च है, इसके नीचे सॉइल कितना भुरभुरा है। तो हमने ऑर्गेनिक मल्च ही डाला था इसमें। तो 500 प्लांट के लिए अगर आप ऑर्गेनिक मल्च है, जो हमारे हिमाचल में टोली जिसको कहते हैं, घास की टोली जो लगाया होता है, तो इसके लिए पूरी एक टोली, 500 प्लांट के लिए पूरी एक टोली लग गई थी। अगर आप लेके करते तो वो भी आपको तकरीबन 3,000 रुपये में पड़ जाती है। तो एक टोली घास मल्चिंग के लिए लग जाती है। आपकी जो घास, उसको आप कहीं से भी ले सकते हैं किसी से, तो 3,000, 4,000 आपके अलग अलग एरिया में थोड़ा कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, तो उतना खर्चा आ जाता है। क्योंकि हमारे पास खुद का था इसलिए। तो मल्च शीट की अगर हम बात करें, तो मल्च शीट अगर आपको लेनी होगी तो 500 प्लांट के लिए अगर मल्च शीट डालते आप तो तकरीबन 20 से 22,000 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा आपका। और अगर नेट
उसके बाद आपने डालनी हो तो इसका खर्चा भी तकरीबन इतने आएगा। अगर सब्सिडी की बात करें तो बाकी पैसा आपको 80% तो वापस मिलना ही है, तो नेट तो आप सब्सिडी पे भी डाल सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को, मल्चिंग शीट और नेट को अगर छोड़ेंगे आप, एंटी हेयर नेट जो रहती है, अगर इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ें तो आपका 500 प्लांट के लिए 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अगर आप पूरा काम करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पोल्स हमने बीच में थोड़े जुगाड़ भी किया था, 10 पोल हमने कम लगाए थे, तो अगर हम इनको भी लोहे के पोल लगाते तो तकरीबन हमारा 12,000 रुपये इसमें खर्चा बढ़ जाता, और नेट डालते हैं तो उसमें भी थोड़ा खर्चा, तो 1 लाख रुपये की या 80-90 हज़ार रुपये और बढ़ जाता है। तो ये काम 6 लाख में पूरा हो जाता है। तो तकरीबन 6 लाख हमारा खर्चा आ जाता है। अगर आप 500 प्लांट M9 रूट स्टॉक की लगवाना चाहते हैं तो आपको 6 लाख रुपए तकरीबन खर्च करना होगा। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अगर 500 प्लांट लगाने हैं तो आपको 8-10-12 लाख लग जाते हैं, 1000 पौधे लगाए, कहते हैं जी उन्होंने करोड़ों का लोन लिया हुआ है, 1200 प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये सब बातें मिथ्स हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो अगर आप 500 प्लांट लगाते हैं तो आपको बताते चलें कि 6 लाख के अराउंड ही आपका खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप RCC के पोल लगाते हैं और कंपनी को ही आप बुलाते हैं अपने गांव, अपने खेत में फिटिंग के लिए, तो आपका खर्चा तकरीबन 8 लाख के आसपास है। मैंने शुरू में जैसे आपको बताया कि जब हमने बात की थी कंपनी को कि आप हमें 500 प्लांट के लिए ये जो पोल्स है वो फिट करके देंगे, तो उन्होंने कहा था कि 2 से 2.5 लाख सिर्फ वहाँ पे इंस्टॉल करने का ही हम चार्जेस करेंगे, उसके बाद जो आप सामान लेंगे वो अलग से। तो 4-5 लाख तो वही खर्चा आ रहा था, जबकि हमने 4-5 लाख में पूरा बगीचा ही, 500 पेड़ का बगीचा ही लगा डाला। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेबर को आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मेहनत करने वाला बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आप खुद ही काम कर सकते हैं। अगर आप 2-3 फैमिली मेम्बर है तो आप अच्छे से मैनेज करते हैं। हम भी 3-4 मेम्बर है फैमिली के, हम सारा काम इसमें खुद ही करते हैं। कोई भी काम, हमारे पास दूसरे भी ऑर्चर्ड है, वहाँ पर काम करने के बाद यहाँ पर भी हम काम कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, जो खर्चे हैं ये देखिए, 4,95,600 रुपये के अराउंड आपका जो खर्चा रहता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, कंप्लीट वीडियो। इसके बाद आपको कहीं से भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो आप खुद ही देखें कितना खर्चा आता है। हमने एडिशनल चीज़ें भी आपको बता दी थोड़ी सी। देखिए जो जुगाड़ पुलिस को आपको, अगर इनको आप रिप्लेस करें तो 10-12 हज़ार ये पर खर्चा बढ़ जाता है। और नेट और जो इसमें नीचे मल्चिंग मैट है वही इसमें अब बाकी लगाने को, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा करने को नहीं, इसमें हर चीज़ बाकी लग चुकी है। और अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ देखें हम काफ़ी ग्रोथ हम अचीव कर चुके थे। कहीं कहीं गालास में तो 10 फीट के अराउंड पहुँच गई है, लेकिन डिलीशियस में यहाँ देखें, डिलीशियस में 7-8 फीट के तकरीबन है, क्योंकि डिलीशियस के प्लांट भी बहुत छोटे छोटे थे हमारे पास। यहाँ पे देखिए आप, ये प्लांट देखिए कितना सा था, ये 2.5 फीट के आसपास भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसमें यहाँ से ग्रोथ देखिए कितनी है। अभी ये देखो 6 फीट पे ये भी पहुँच गया है, ये देखिए 7-7 फीट में। तो इस तरह का। तो आज के लिए बागवान साथी बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।